इंसानी ज़हानत हमेशा से एक ऐसा मौजू रहा है जिसने लोगों को हैरान भी किया है और मतजस्सुस भी बनाया है। अक्सर लोग समझते हैं कि ज्यादा ज़हीन होने का मतलब सिर्फ इम्तिहान में ज्यादा नंबर लेना या मुश्किल सवालात को जल्दी हल करना है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। क्योंकि हकीकी ज़हानत सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये इंसान के सोचने, समझने, मसाइल हल करने और दुनिया को देखने के अंदाज में भी जाहिर होती है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बज़ाहिर आम नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर गैर मामूली ज़हानत मौजूद होती है और अक्सर वो खुद भी नहीं जानते कि उनके अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है। उसी लिए ज़हानत को पहचानने के लिए कुछ खास निशानियां होती हैं जो किसी इंसान के अंदर आला ज़हनी सलाहियतों की तरफ इशारा करती हैं। पहली निशानी ये है कि ज्यादा ज़हीन लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं। वो हर चीज के पीछे मौजूद वजह को समझना चाहते हैं। जब आम लोग किसी बात को वैसे ही कबूल कर लेते हैं, तो ज्यादा ज़हीन शख्स इसके बारे में सोचता है कि ऐसा क्यों है और इसके पीछे असल हकीकत क्या है। यही तजस्सुस दरअसल ज़हानत की बुनियाद होता है, क्योंकि सवाल पूछने वाला ज़हन हमेशा नई मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है। दूसरी निशानी ये है कि ज्यादा ज़हीन लोग अक्सर तन्हाई को पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों से नफरत करते हैं, बल्कि इसकी वजह ये होती है कि उनका ज़हन मुसलसल सोचने और तज्जिया करने में मसरूफ रहता है। इन्हें कभी कभी अकेले रहकर अपने ख्यालात को तरतीब देने और नई चीजें सोचने का मौका चाहिए होता है। बहुत से बड़े साइंसदान और मुफक्किरीन भी तन्हाई को अपनी तख्लीकी सलाहियत के लिए जरूरी समझते थे। तीसरी निशानी ये है कि ज्यादा ज़हीन लोग अपनी गलतियों को आसानी से तस्लीम कर लेते हैं। आमतौर पर लोग अपनी गलतियों को छुपाने या इनकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ज़हीन इंसान जानता है कि गलती दरअसल सीखने का मौका होती है। उसी लिए वो अपनी गलती से सबक सीख कर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यही रवैया उसे मुसलसल तरक्की की तरफ ले जाता है। चौथी निशानी ये है कि ज्यादा ज़हीन लोग बहुत ज्यादा मुशाहिदा करते हैं। वो सिर्फ देखते नहीं, बल्कि चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। वो लोगों के रवैयों, अल्फाज और हालात को गौर से देखते हैं और इनके दरमियान मौजूद ताल्लुक को समझने की कोशिश करते हैं। यही मुशाहिदा बाद में इन्हें मसाइल को बेहतर तरीके से हल करने में मदद देता है। पांचवी निशानी ये है कि ज्यादा ज़हीन लोग नए ख्यालात के लिए खली होते हैं। वो किसी एक सोच या नजरिए तक महदूद नहीं रहते, बल्कि मुख्तलिफ जावियों से चीजों को देखने की सलाहियत रखते हैं। अगर कोई नई बात उनके सामने आए तो वो उसे फौरन रद्द नहीं करते, बल्कि इस पर गौर करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी हकीकत मौजूद है। यही ज़हनी लचक दरअसल तख्लीकी सोच की बुनियाद होती है। छठी निशानी ये है कि ज्यादा ज़हीन लोग अक्सर अपने जहन में मुख्तलिफ ख्यालात को जोड़कर नई चीजें पैदा करते हैं। उनके जहन में बज़ाहिर गैर मुताल्लिक चीजों के दरमियान भी ताल्लुक पैदा हो जाता है। उसी वजह से वो नए हल और नए आइडियाज पैदा करने में कामयाब होते हैं। सातवीं और आखिरी निशानी ये है कि ज्यादा ज़हीन लोग अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और इन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वो खुद को कामिल नहीं समझते, बल्कि हमेशा सीखने और तरक्की करने की कोशिश करते हैं। यही रवैया इन्हें मुसलसल बेहतर इंसान बनने की तरफ ले जाता है। हकीकत ये है कि ज़हानत सिर्फ पैदाइशी सलाहियत नहीं, बल्कि एक ऐसा अमल है जिसे मुसलसल सीखने, सोचने और तजुर्बा करने के जरिए बेहतर बनाया जा सकता है। जो लोग अपने तजस्सुस को जिंदा रखते हैं, सवाल करते हैं, नई चीजें सीखते हैं और अपनी गलतियों से सबक लेते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा ज़हीन और बाशऊर बन जाते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर भी ये निशानियां मौजूद हैं, तो मुमकिन है कि आपका ज़हन आम लोगों से ज्यादा तेजी से काम करता हो। और अगर अभी ये निशानियां कमजोर हैं, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंसान का दिमाग सीखने और तरक्की करने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। और जो शख्स अपनी सोच को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वो वक्त के साथ अपनी ज़हनी सलाहियत को भी बढ़ा सकता है। यही इंसानी ज़हानत का असल राज है कि ये मुसलसल सीखने, सवाल करने और दुनिया को गहराई से समझने के अमल से मजबूत होती है। इंसानी ज़हानत की बाकी निशानियां भी इतनी ही दिलचस्प और गहरी होती हैं, क्योंकि एक ज्यादा ज़हीन शख्स की सोच आम लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में काम करती है। आठवीं अहम निशानी ये होती है कि ज्यादा ज़हीन लोग अपने ख्यालात के बारे में गहराई से सोचते हैं और खुद से सवाल करते रहते हैं। वो सिर्फ दुनिया को नहीं, बल्कि अपने आप को भी समझने की कोशिश करते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं और उनके फैसलों के पीछे असल वजह क्या है। इस अमल को खुद आगाही कहा जाता है, और यही खुद आगाही इंसान को दूसरों से ज्यादा समझदार और मुतवाजिन बनाती है। नौवीं निशानी ये है कि ज्यादा ज़हीन लोग अक्सर पेचीदा मसाइल को सादा अंदाज में समझने की सलाहियत रखते हैं। जब दूसरे लोग किसी मुश्किल मसले को देखकर घबरा जाते हैं, तो एक ज़हीन इंसान इस मसले को छोटे हिस्सों में तकसीम करके इसका हल तलाश करने की कोशिश करता है। यही सलाहियत उसे जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में कामयाब बनाती है, क्योंकि वो मुश्किल हालात में भी पुरसुकून रहकर सोच सकता है। 10वीं निशानी ये है कि ज्यादा ज़हीन लोग अक्सर नए तजुर्बात के लिए तैयार होते हैं। वो एक ही मामूल पर हमेशा कायम नहीं रहते, बल्कि नई चीजों को आजमाने की हिम्मत रखते हैं। ये तजुर्बात उनके जहन को मजीद वसी और तख्लीकी बनाते हैं, क्योंकि हर नया तजुर्बा इन्हें कुछ नया सिखाता है। 11वीं निशानी ये है कि ज्यादा ज़हीन लोग जज्बाती तौर पर भी काफी हसास होते हैं। वो न सिर्फ अपने जज्बात को
समझते हैं बल्कि दूसरों के जज्बात को भी महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। यही जज्बाती समझबूझ इन्हें बेहतर दोस्त, बेहतर रहनुमा और बेहतर इंसान बनाती है। 12वीं निशानी ये है कि ज्यादा ज़हीन लोग अक्सर खामोशी से मुशाहिदा करना पसंद करते हैं। वो हर वक्त बोलने के बजाय सुनने और समझने को ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि सुनने से इन्हें ज्यादा मालूमात मिलती है और वो लोगों के असल ख्यालात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 13वीं निशानी ये है कि ज्यादा ज़हीन लोग अक्सर तख्लीकी होते हैं। उनके जहन में नए ख्यालात और नए तरीके पैदा होते रहते हैं। वो किसी मसले को सिर्फ एक जाविये से नहीं देखते बल्कि मुख्तलिफ जावियों से सोचते हैं और उसी वजह से इन्हें ऐसे हल मिल जाते हैं जो आम लोगों के जहन में नहीं आते। 14वीं निशानी ये है कि ज्यादा ज़हीन लोग अक्सर वक्त के साथ खुद को बदलने की सलाहियत रखते हैं। वो अपनी सोच को जामिद नहीं रखते बल्कि नई मालूमात और तजुर्बात के मुताबिक अपनी राय को बेहतर बनाते रहते हैं। यही जहनी लचक दरअसल तरक्की की बुनियाद होती है। 15वीं निशानी ये है कि ज्यादा ज़हीन लोग जिंदगी के बारे में गहरे सवालात करते हैं। वो सिर्फ रोजमर्रा के कामों तक महदूद नहीं रहते बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी का मकसद क्या है और इंसान इस दुनिया में क्या किरदार अदा कर सकता है। यही सोच इन्हें आम लोगों से मुख्तलिफ बनाती है। हकीकत ये है कि ज्यादा जहानत हमेशा शोर और दिखावे के साथ जाहिर नहीं होती बल्कि अक्सर ये खामोशी, गहरी सोच और मुस्तकिल सीखने की शक्ल में जाहिर होती है। एक ज़हीन शख्स हमेशा अपनी सोच को वसी करने की कोशिश करता है। वो किताबें पढ़ता है, नई मालूमात हासिल करता है और दुनिया को मुख्तलिफ जावियों से देखने की कोशिश करता है। यही मुसलसल सीखने का अमल उसके जहन को मजीद ताकतवर बनाता है। अगर कोई शख्स अपनी जहानत को बढ़ाना चाहता है तो उसे चंद आदतें अपनानी चाहिए, जैसे ज्यादा सवाल करना, नई चीजें सीखना, मुख्तलिफ लोगों के ख्यालात को सुनना और अपनी गलतियों से सबक लेना। जब इंसान ये आदतें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच में गहराई पैदा होने लगती है और वो दुनिया को ज्यादा वाज़ेह अंदाज में समझने लगता है। यही असल जहानत है कि इंसान मुसलसल सीखता रहे और अपनी सोच को बेहतर बनाता रहे, क्योंकि इंसानी दिमाग एक ऐसी ताकत है जो जितना इस्तेमाल किया जाए इतनी ही मजबूत होती जाती है। उसी लिए जो लोग अपने जहन को सवालात, मुशाहदे और सीखने के जरिए फाल रखते हैं वो वक्त के साथ ज्यादा बाशऊर और ज्यादा ज़हीन बन जाते हैं। आखिर में ये कहना दुरुस्त होगा कि आला जहानत सिर्फ चंद लोगों तक महदूद नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर इसकी सलाहियत मौजूद होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपनी इस सलाहियत को पहचान कर उसे तरक्की देते हैं जबकि कुछ लोग उसे इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर इंसान तजस्सुस को जिंदा रखे, मुसलसल सीखता रहे और अपनी सोच को वसी करने की कोशिश करे तो वो न सिर्फ ज्यादा ज़हीन बन सकता है बल्कि अपनी जिंदगी को भी ज्यादा मानीखेज और कामयाब बना सकता है। यही वो रास्ता है जो इंसान को आम सोच से निकाल कर एक गहरी और बाखबर ज़हनी सतह तक ले जाता है, जहां वो दुनिया को बेहतर तौर पर समझ सकता है और अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकता है।